अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर 15 विच इज़ होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेडी, मतलब कि कॉन्टीन्यूस वही एक सिचुएशन रहेगी। वॉल्टर कैनन ने 1930 में ये टर्म जो है वो एज्यूम की थी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं होम्योस्टेसिस में। तो होम्योस्टेसिस असल में होता क्या है कि देखें, हर लिविंग ऑर्गेनिज़म का एक अपना इंटरनल बॉडी का सारा सेटअप होता है। उसका इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसका इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट होता है, और एक होता है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सारा सेटअप होता है। अब होम्योस्टेसिस का एक्चुअल जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि हम एज आ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और हम पे ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल कि फ़र्ज़ करो बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ हुआ है, जिस तरह गर्मियों में हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ हुआ है। अब हमने अपना बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रखना है। अब उसको कैसे मेंटेन रखना है? ज़ाहिर है हम बार बार जो है वो हमें स्वेटिंग होती है, हम नहाते हैं, हम ठंडा पानी पीते हैं, हम मशरूबात पीते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम ख़ुद को हाइड्रेटेड रखते हैं, ठीक है। डिफरेंट हम चीज़ें करते हैं ताकि हमारा एक तो पानी का लेवल भी हमारा जितना है उतना रहे, ठीक है। और दूसरा कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहे, मेंटेन रहे। हमारे अंदर कूलिंग रिसेप्टर्स कूलिंग मतलब सारे जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि हमने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को क्या रखना है, सेम रखना है, स्टेडी रखना है, ठीक है। और हम पे ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर जो है वो इन्वायरमेंट कैसा है। चलें बुक से देखते हैं। ईच ऑर्गेनिज़म ऑफ अ स्पीशी, हर स्पीशी का हर ऑर्गेनिज़म, हमारी अलग स्पीशी है, प्लांट की अलग स्पीशी है, फ़िश की अलग स्पीशी है, हर स्पीशी का अलग, और हर ऑर्गेनिज़म हैज़ एज्यूम्ड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसने अपने आबाओ अजदाद के मतलब जितनी भी उसकी आबाई तारीख़ है सारी, उसने क्या एज्यूम किया है, क्या सेट किया है, अ स्पेसिफिक सेटअप ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। अब उसने अपने अंदर का इन्वायरमेंट एक लेवल पे क्या किया है, स्पेसिफिक लेवल पे उसने सेट किया है एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल लेवल पे अलग इन्वायरमेंट है, टिश्यू लेवल पे अलग इन्वायरमेंट है, ऑर्गन लेवल का अलग इन्वायरमेंट है, और हमारा एक एज आ ऑर्गेनिज़म एक पूरा इन्वायरमेंट हमारा मिलकर बनता है सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग, और वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से उसको सूट भी करता है। जैसे फ़र्ज़ करो अब कैमल है, कैमल इतनी गर्मी में कैसे रहता है, क्योंकि उसने अपना इंटरनल इन्वायरमेंट उस लिहाज से सेट किया हुआ है, उसने अपने अंदर इस तरह की अडेप्टेशंस की हुई हैं। एक फ़िश है वो पानी में रह लेती है, हम नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने उस तरह की अडेप्टेशंस की हुई हैं कि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या हो गया है, सूटेबल हो गया। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है हमारी सराउंडिंग, जो हमारे बाहर का जितना भी एक हमारा इन्वायरमेंट है उसको सराउंडिंग को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप लोगों ने याद रखना है कि उसके कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, मतलब चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम। सिंपल सी एग्जांपल है, आप गर्मी को देख लो, गर्मी कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। सिमिलरली ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है वो कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है। हाउएवर, लेकिन ऑर्गेनिज़म क्या करता है, रेजिस्ट करता है उस चेंज को। मतलब ये नहीं कि बाहर का जैसा मौसम हुआ, बाहर का जैसा इन्वायरमेंट हुआ, ऑर्गेनिज़म उस लिहाज से अपना इन्वायरमेंट भी चेंज कर लेगा, ऐसे नहीं होता। ऑर्गेनिज़म का इंटरनल इन्वायरमेंट वैसा ही रहता है, बाहर चाहे इन्वायरमेंट चेंज होता रहे। तो ऑर्गेनिज़म क्या करता है, रेजिस्ट करता है उस चेंज को, मतलब कि हमने इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होना, तो ऑर्गेनिज़म रेजिस्ट करता है। एंड मैनेजेस दिस चेंजेस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू कीप इट्स ऑन इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद इन अ नैरो रेंज। लेकिन अब कैसे ऑर्गेनिज़म जो है वो उस चेंज को रेजिस्ट करता है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करता है। जैसे फ़र्ज़ करो गर्मी हो जाएगी तो कूलिंग हमारे अंदर सारे जो भी होंगे
एक्टिवेट हो जाएंगे प्रोसेसेस, ठीक है। बाहर सर्दी हो गई है तो हमारे अंदर जो वार्मिंग सारे प्रोसेसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिज़म क्या करता है, रेजिस्ट करता है इन्वायरमेंट के चेंज को और अपने अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स करता है ताकि वो अपना जो इंटरनल चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, उनको एक नैरो रेंज के अंदर रख सके, एक बिल्कुल लिमिटेड वे में रख सके कि अगर चेंज होना भी है तो इतना चेंज आए कि हमारी बॉडी के प्रोसेसेस पर असर ना पड़े। दस प्रोटेक्टिंग इंटरनल इन्वायरमेंट, और इस तरह हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उससे, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के चेंजेस के ख़तरे से बचाते हैं। अच्छा, ये क्यों है, मतलब हम क्यों होम्योस्टेसिस कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस करने की, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि हमारी बॉडी को आखिर ज़रूरत क्या है, हमने क्यों करनी है होम्योस्टेसिस, हमने क्यों अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। हम बाहर के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ चेंज भी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम चेंज नहीं करते हैं। देखें बच्चे, हमारे एंजाइम्स जो हैं ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमारे एंजाइम्स एक ख़ास पीएच पर और एक ख़ास टेम्परेचर पर काम करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं ना, अगर मैं आपको सिंपल अपनी एग्जांपल देती हूँ कि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम करते हैं। आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एटम्स के अंदर मूव करने की जो है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगी सकत, जिसकी वजह से वो अपना जो थोड़ा एंजाइम स्ट्रक्चर चेंज करता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक, तो वो चेंज नहीं करेगा और रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड नहीं होंगे। तो बेस्ट एग्जांपल एंजाइम की है। एंजाइम ख़ास, हर एंजाइम ख़ास पीएच पे काम करता है। जिस तरह पेप्सिन है, पेप्सिन अब pH 2 पे काम करता है क्योंकि वो स्टमक में एसिडिक उसको pH चाहिए होती है, ठीक है। इस तरीके से हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक pH होती है, अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम कर रहा होता है, तो इसीलिए उस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब बाहर टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रखना है ताकि हमारे बॉडी के रिएक्शंस इजीली प्रोसीड होते रहें। तो अब हमारे पास होम्योस्टेसिस की यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है कि असल में होम्योस्टेसिस है क्या, कि हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। किससे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके ख़तरे से, फ्रॉम द हार्म्स, उसके ख़तरे से। किसके ख़तरे से? और फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके ख़तरे से हमने प्रोटेक्ट करना है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। क्योंकि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस जो आ रहे हैं उसने हमारी बॉडी पर असर किया तो हमारे बॉडी के प्रोसेसेस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए हमने उस बुरे असर से अपनी इंटरनल बॉडी को बचा कर रखना है किसी भी ऑर्गेनिज़म ने। दी होम्योस्टेसिस, तो इसीलिए होम्योस्टेसिस क्या करता है, असल में इंटरनल फ्लक्चुएशंस, जो हमारे इंटरनल चेंजेस हैं आते हैं लेकिन थोड़े आते हैं, इन नैरो रेंज, एक बहुत थोड़ी रेंज के अंदर आते हैं हमारे। जैसे 37 है, उससे टेम्परेचर हमारा 38 तक चला जाएगा या 36 पे चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो जाएगा, लेकिन नैरो रेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, हमारे जितने भी इंटरनल चेंजेस हैं उनको एक नैरो रेंज में रखता है। वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, बाहर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं लेकिन हमारी बॉडी में अगर चेंज आएगा, अगर आएगा तो वो बहुत लिमिटेड और नैरो रेंज में चेंज आएगा। तो यही होम्योस्टेसिस की क्या है, डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस का यही मकसद है कि उसने हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बहुत नैरो रेंज के अंदर फ्लक्चुएट होना है, करना है। बाहर चाहे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ज़्यादातर जो हमारे ससेप्टेबल कंपोनेंट है, मतलब जो ज़्यादा जिन पर असर हो सकता है इंटरनल एनवायरनमेंट के, ऐसे कंपोनेंट्स जिन पर ज़्यादा ख़तरनाक हद तक असर हो सकता है, वो कौन कौन से हैं? वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर। ये तीन हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन पर ज़्यादा असर करती है। और एक और मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से हम अपने हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से। वो भी डिपेंड करता है कि पानी की कितनी मिकदार है, वो भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह हम कितना पानी यूज़ करते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। फीसिस जिसको कहते हैं, फ़िश कितना पानी यूज़ करता है,
इसी तरीके से अगर कोई बर्ड है तो वो कितना पानी यूज़ करेगी, इसी तरीके से कोई रेप्टाइल है तो वो कितना पानी यूज़ करेगा, कोई पानी ज़्यादा है जहाँ पर वो किस तरह पानी यूज़ करेगा और अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करेगा, और अगर कहीं पर पानी कम है तो वो किस तरह पानी को यूज़ करेगा और नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करेगा। तो वो भी डिपेंड करता है कि पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। द मैकेनिज़्म, अब यहाँ से हमारे पास एक अलग डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, विच इज़ ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन, कि हमने रेगुलेट करना है सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेट करना मतलब कि उसको मेंटेन करना, और ऑस्मो का मतलब होता है वाटर रिलेटेड। ठीक है, वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हमने अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, इवन फिश है, बर्ड है, ह्यूमन है, प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसने क्या करना है, पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है। बाकी ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, हर ऑर्गेनिज्म किस तरह करता है, वो आगे पूरे टॉपिक्स हैं, तो फिर वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है कि वो मैकेनिज़्म जिससे हम अपनी बॉडी के जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, वो कहलाता है एक्सक्रीशन, के एक्सक्रीट कर देना है हमने। और थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि हमने मेंटेन करना है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक टॉलरेबल रेंज में, मतलब जितनी हम हद तक बर्दाश्त कर सकें, उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ओके बच्चे, साइड ब्लॉक देख लें। होम्योस्टेसिस असल में क्या है, एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है, ताकि हम मेंटेन कर सकें अपना जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको, which compels the adaptations in the constant changing conditions, के बाहर की कंडीशंस क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, लेकिन हमने अपनी इंटरनल कंडीशंस को क्या रखना है, मेंटेन रखना है। तो ये होम्योस्टेसिस है और ये एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक नीड है हमारी बॉडी की। चलें बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।